रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने खिलाफ उठने वाली विरोध की आवाज को कुचलने और अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए कुख्यात हैं। रूस में अगर कोई पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत करता है तो पुतिन उसे नहीं बख्शते हैं। एक बार फिर से पुतिन अपने विरोधी को ठिकाने लगाने को लेकर चर्चा में है। भारत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आलोचक सांसद संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि रूसी सांसद ने आत्महत्या कर ली है। 2 दिन पहले उसी होटल में उनका दोस्त मृत पाया गया था। इस घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। रूसी राजनेता 65 वर्षीय पावेल एंटोव की बीते शनिवार ओडिशा के एक होटल में मौत हो गई। रूसी सांसद एंटोव अपने कुछ दोस्तों के साथ भारत आए हुए थे। एंटोव और उनके दोस्त व्यादानो अपनी पार्टनर्स मिखाइल तुरोव और नतालिया पानासेंको के साथ दिल्ली से अपने ट्रैवल एजेंट जितेंद्र सिंह के साथ यात्रा कर रहे थे। कहा जा रहा है कि होटल के तीसरे महले से कूदकर सांसद ने आत्महत्या कर ली है। पावेल एंटोव के बारे में कहा जाता है कि हाल ही में उन्होंने कथित रूप से यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना की थी। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया था। इस बयान को लेकर ही उन्हें पुतिन का आलोचक कहा जाने लगा। एंटोव व्लादिमीर स्टैंडर्स समूह के संस्थापक थे, जो कुछ ही वर्षों में व्लादिमीर क्षेत्र में सबसे सफल और महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक बन गया था। वह एक दानी, सार्वजनिक हस्ती, यात्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मैत्रीपूर्ण समाजों के सदस्य भी थे। एंटोव बीती 21 दिसंबर से उड़ीसा के रायगढ़ जिले के एक होटल में अपने कुछ दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। पुलिस के अनुसार शनिवार को एंटोव को होटल के बाहर मृत अवस्था में पाया गया। इससे 2 दिन ही पहले इसी होटल में उनके साथी व्लादिमीर विदनोव की मौत हो गई थी। वह होटल के पहली मंजिला पर बेहोश पाए गए थे और उनके आसपास वाइन की खाली बोतलें पाई गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस का कहना है कि पावेल एंटोव ने संभवतः आत्महत्या की है। वह अपने मित्र की मौत के बाद से काफ़ी परेशान दिख रहे थे। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा है कि इस मामले की जांच सभी कोणों से की जा रही है, जिसमें दुर्घटनावश छत से गिरना भी शामिल है, यानी कि ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है, ऐसा पुलिस का कहना है। साथ ही पुलिस अधिकारियों की ओर से यह भी कहा गया है कि अन्य सदस्यों को फिलहाल यहीं रुककर जांच में सहयोग करने को कहा गया है, यानी जो उनकी दोनों की पार्टनर्स थी उन्हें भी फिलहाल रोका गया है। वहीं होटल मालिक ने कहा है कि हम रूसी दूतावास से कागजात आने का इंतजार कर रहे हैं, शेष लोग भी चले जाएंगे। इन मौतों के बाद रूस के राष्ट्रपति एक बार फिर चर्चा में है। रूस में पुतिन के खिलाफ कुछ बोलना मतलब मुसीबत को न्योता देने जैसा होता है। पुतिन के खिलाफ बोलने वालों को 15 से 20 साल तक की जेल की सजा हो जाती है। साल 2020 के अगस्त में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक एलेक्सी नवाल्नी को जहर दिया गया था। नवाल्नी की ओर से आरोप लगाया गया था कि पुतिन के अन्य विरोधियों की तरह ही नवाल्नी को भी जहर दिया गया था। पहले तो रूसी डॉक्टरों ने इससे इनकार किया कि उन्हें किसी तरह का जहर नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की कि उन्हें जहर दिया गया था। जर्मनी से वापस रूस लौटने पर नवाल्नी को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद अमेरिका को चेतावनी देनी पड़ी थी कि यदि राष्ट्रपति पुतिन के सबसे मुखर आलोचक एलेक्सी नवाल्नी को उनकी जेल में अगर मौत हो गई तो रूस को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने भी उनके इलाज के स्तर पर चिंता जताई और उनकी रिहाई की मांग की थी। खैर, पावेल एंटोव ने आत्महत्या की है या नहीं की है, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। शायद उड़ीसा पुलिस की जांच के बाद इससे जुड़े रहस्यों से पर्दा उठ सके। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।